नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कैलाश मानसरोवर यात्रा को दुनिया की सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र आध्यात्मिक यात्राओं में गिना जाता है। दुर्गम पहाड़ों, विरल ऑक्सीजन और कठिन मौसम के बीच की जाने वाली यह यात्रा केवल शरीर की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की भी कसौटी मानी जाती है। तिब्बती ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार वर्ष 2026 इस यात्रा के लिए असाधारण महत्व रखता है। इसे अग्नि घोड़े का वर्ष कहा गया है, जो शक्ति, परिवर्तन और आत्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वर्ष कैलाश क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होगी, जिससे यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान न रहकर जीवन को भीतर से बदल देने वाला अनुभव भी बन जाती है। तिब्बती ज्योतिष 12 पशुओं और 5 तत्वों अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश के चक्र पर आधारित है। वर्ष 2026 घोड़े की राशि और अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ तिब्बती ज्योतिष में माना गया है। घोड़ा स्वतंत्रता, गति और साहस का प्रतीक है, जबकि अग्नि तत्व परिवर्तन, शुद्धि और आंतरिक शक्ति का संकेत देता है। इन दोनों का संयोग ऐसे काल को दर्शाता है जब व्यक्ति पुराने भय, भ्रम और नकारात्मकताओं से मुक्त होकर नए आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि तिब्बती परंपराओं में 2026 को कैलाश यात्रा के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। कैलाश पर्वत केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र भी यह माना जाता है। हिंदू परंपरा में इसे भगवान शिव का निवास कहा जाता है, जहां से सृष्टि का संतुलन संचालित होता है। बौद्ध धर्म में कैलाश को चक्र संवर्ग से जोड़ा जाता है। जैन मान्यताओं के अनुसार यही भगवान ऋषभ देव को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तिब्बती बोन परंपरा कैलाश को सृष्टि का हृदय मानती है। ऐसी लोक मान्यता है कि घोड़े के वर्ष में कैलाश से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा कई गुना प्रभावी हो जाती है। तिब्बती धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अग्नि घोड़े के वर्ष में की गई एक कैलाश परिक्रमा का फल सामान्य वर्षों की 13 परिक्रमाओं के बराबर माना जाएगा। यही वजह है कि 2026 को कई साधक और श्रद्धालु कैलाश का महाकुंभ भी इन दिनों कह रहे हैं। जैसे भारत में महाकुंभ स्नान को जीवन का दुर्लभ आध्यात्मिक अवसर माना जाता है, वैसे ही इस वर्ष कैलाश की परिक्रमा को आत्मिक उन्नति का स्वर्णिम समय माना जा रहा है। बौद्ध परंपराओं में अग्नि घोड़े जैसे ऊर्जावान काल को आध्यात्मिक परिवर्तन और जागरण से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि इस समय को बुद्धत्व, करुणा और आंतरिक बोध के प्रतीक काल के रूप में देखा जाता है। महान तिब्बती योगी मिलारेपा ने भी कैलाश क्षेत्र में कठोर साधना कर आत्मिक सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि यह वर्ष भीतर जमे भय, अहंकार और भ्रम को जलाकर आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। कैलाश की गोद में स्थित मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में गिना जाता है। मान्यता है कि 2026 में इस झील का जल और वातावरण विशेष रूप से शांत, निर्मल और ऊर्जावान रहेगा। श्रद्धालु इसके जल में आकाश का प्रतिबिंब देखकर ध्यान करते हैं, अपने जीवन की उलझनों को छोड़ने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि इस समय मानसरोवर की शांति सीधे हृदय को स्पर्श करती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक परीक्षा भी है। यह यात्रा सामान्यतः मई से सितंबर के बीच कराई जाती है। 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई, ठंडा मौसम और सीमित सुविधाएं यात्रियों से संयम, धैर्य और अनुशासन की मांग करती हैं। तिब्बती परंपराओं में माना जाता है कि जो यात्री विनम्रता और श्रद्धा के साथ इस यात्रा पर निकलता है, उसे कैलाश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तिब्बती ज्योतिष के मुताबिक 2026 केवल कैलाश पहुंचने का वर्ष नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का अवसर भी है। इस काल में की गई यात्रा व्यक्ति को केवल पर्वत की परिक्रमा नहीं कराती, बल्कि उसके भीतर छिपे डर, मोह
और ब्रह्म की भी परिक्रमा पूरी कराती है। यही कारण है कि इसे आत्मिक जागरण का दुर्लभ समय माना गया है। धार्मिक ग्रंथों और आत्मिक परंपराओं के अनुसार 2026 कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक दुर्लभ और पवित्र वर्ष है। अग्नि घोड़े का यह संयोग शक्ति, साहस और आत्मिक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा को जीवन की सबसे गहरी, अर्थपूर्ण और परिवर्तनकारी आत्मिक यात्राओं में से एक माना जा रहा है। उम्मीद है इस बार की जो लोग भी यात्रा करेंगे उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर पिछली यात्राओं की तुलना में कुछ ऐसा जरूर हासिल होगा जिससे उन्हें शक्ति और साहस प्राप्त हो। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।